हेलो फ्रेंड्स। अपने ट्रेडर्स गोल में आपका स्वागत है। आज 24 अप्रैल। ये आज मार्केट में क्या क्या हुआ, क्या क्या एनालिसिस, किस तरह एनालिसिस करते हैं। चलिए अब डायरेक्ट चार्ट के ऊपर। ये आपके सामने है 30 मिनट का निफ्टी का चार्ट। तो हम मल्टीपल टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं। हमारा एक रूल है, हम दिन जब भी डे स्टार्ट होता है तीनों कैंडल देखना है। 5 मिनट का भी देखना है, 15 मिनट का भी देखना है, 30 मिनट का भी देखना है। ये तीनों कैंडल देखने के बाद फिर एक्शन लेते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। जिस भी साइड में कंफर्मेशन है उस साइड में हम जाते हैं। तो ये ध्यान रखिए, ये रूल है, रूल के अनुसार ही कार्य करना है। तो चलिए चलते हैं। ये 30 मिनट का, पहले 30 मिनट में एनालिसिस करते हैं। 30 मिनट में फर्स्ट कैंडल देखिए कौन सी बनी। इन्वर्टेड हैमर रेड कलर में और गैप डाउन कल के क्लोजिंग के नीचे। क्लियरिटी एकदम, डायरेक्शन क्लियर। इन्वर्टेड हैमर कल के क्लोजिंग के नीचे क्लोज हो गए, यानी आज सेलर स्ट्रांग है। कोशिश तो करेंगे बायर, दूसरी कैंडल ग्रीन बन गई लेकिन क्लोजिंग के ऊपर क्लोज नहीं, कल के क्लोजिंग के ऊपर नहीं नहीं क्लोज हो पाई। तीसरी कैंडल भी कल के क्लोजिंग के ऊपर नहीं जा पाई। तो ये बता रहा है पहली कैंडल में ही बहुत कुछ डायरेक्शन मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कहाँ पे है। इसलिए तो मैं विंग कितनी है, कलर कौन सा है, शेप कौन सा है, कल के क्लोजिंग के नीचे है क्या, सपोर्ट पे है क्या, रेजिस्टेंस पे है क्या, डाउ फ्यूचर क्या कर रहा है। इस आज के कंडीशन में डाउ फ्यूचर रेड थे 140 पॉइंट, और आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो ये सारी चीजें एक साथ ध्यान में रखनी पड़ती है ट्रेडर को, तब जाके वो जीत पाएगा, नहीं तो नहीं जीत पाएगा। तो ये सारी चीजें, और बीच बीच में इवेल्युएट करना चाहिए अपने ट्रेड को कि सच में मैं ट्रेंड के साथ हूँ क्या। देखिए फर्स्ट कैंडल इन्वर्टेड हैमर रेड कलर के कल के क्लोजिंग के नीचे। तो डायरेक्शन इस कंडीशन में हमें सेलिंग की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। जब जब भी मौका मिले ऐड करो, क्योंकि सेलिंग का ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। जब मार्केट बेरिश हो, कल के क्लोजिंग के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बीच बीच में आ जाएंगे झटके ऊपर, तब हमें ऐड करना चाहिए। और तब जाके ये चीजें, मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है, ट्रेड मैनेजमेंट। अगर मेरी लेने की कैपेसिटी है, 5 ट्रेड, 5 लॉट लेने की कैपेसिटी है, तो मुझे पहले एक ही लेने का है या दो ही लेने का है। मैं तीन को मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट में लिए यूज करूंगा कि मार्केट अगर चला ही गया ऊपर तो ऐड करने के लिए, डायरेक्शन के साथ चलने के लिए ये ट्रेड मैनेजमेंट करेंगे। यही करते हैं बड़े प्लेयर, उनके पास फंड बहुत रहता है। कुछ ट्रेड ट्रेड लेते हैं, उसके बाद डायरेक्शन पता नहीं चलता स्टार्ट में, बाद में पता चलता है कि अब डायरेक्शन पूरा इसी साइड में है, तो बाद में पूरी क्वांटिटी डाल देते हैं। तो इसी तरह हमें ट्रेड मैनेजमेंट भी आना चाहिए। तो देखिए सेलिंग साइड में ही अपॉर्चुनिटी मिली थी, यहाँ से यहाँ पे भी हम बैठते थे 300 से लेकर 230, 70 पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं, आज कम रेंज था लेकिन समझना जरूरी है। यहाँ पे भी फंसे होंगे लोग आज भी। न्यूज वाले बताते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, न्यूज वाले जो जो भी सुनेगा वो तो उसको कैपिटल ही जाएगा। उसको मत सुनो यार। चार्ट के ऊपर देखो क्या बता रहा है, सब कुछ चार्ट के अंदर दिखता है। चार्ट, जो भी डिसीजन लोगे चार्ट देखकर। इस तरह हम बेरिश में, आज का मार्केट बेरिश ही था। तो देखते हैं, चले 15 मिनट में किस तरह दिखता था चार्ट आज। 15 मिनट, ये आपके सामने। ये 15 मिनट, फर्स्ट कैंडल गैप डाउन कल के क्लोजिंग के नीचे, फर्स्ट कैंडल रेड कलर में। दूसरी कैंडल में बायर ने बहुत कोशिश की ऊपर जाने की, बहुत, लेकिन नहीं जा पाया 340 से, वो 640 से ऊपर। और ऊपर से जोरदार प्रेशर आ गया, यानी इसी कैंडल ने बता दिया है कि आज सेलर स्ट्रांग है। जब जब भी मौका मिलेगा, ये बढ़िया मौका था 10:15 बजे, क्योंकि अगर यहाँ पे भी हम लेते तो डरना नहीं है, क्योंकि मार्केट तो बेरिश डायरेक्शन में ही है। लेकिन जब भी कोई बाउंस आता है तो उसमें और ऐड करने के लिए हमें ये मौका रहता है। कोई कोई उसमें डरते हैं और
निकल जाते हैं बाद में, फिर मार्केट डाउन साइड में, और बोलते हैं कि यार मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। कि डायरेक्शन समझ में आना चाहिए, किस तरह ओपन हुआ है, डाउ फ्यूचर क्या कह रहा है, कल के क्लोजिंग के वो नीचे है तो बेरिश ही है, बायर स्ट्रांग नहीं है, आज सेलर स्ट्रांग है। इस तरीके सारे, आज मार्केट कल के क्लोजिंग के ऊपर है या सपोर्ट के है पास है, क्या रेजिस्टेंस के पास है, कल के हाई के को नहीं तोड़ पाया मार्केट, तो ये सारी चीजें एक साथ लेकर चलना पड़ते हैं, तब जाके हम सक्सेसफुल होते हैं। चलिए चलते हैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर। ये आपके सामने 5 मिनट का चार्ट, एकदम क्लैरिटी से समझ में समझो। यहाँ पे हम एग्जीक्यूशन करते हैं। देखिए, फर्स्ट कैंडल गैप डाउन रेड कलर का, ऊपर से प्रेशर वाला, इससे कैंडल नहीं बताया था, लेकिन 5 मिनट में इतना क्लैरिटी नहीं मिलती है। लेकिन देखिए, कोशिश तो ये होती है बायर की कि बायर ने बहुत ही बढ़िया तरीके से एक ग्रीन कैंडल बन गया, इसमें ही पता चला। और कहाँ तक, यहाँ तक देखो, ये हाई तक ही नहीं, उसको हाई हाई के पास से ही रिवर्सल हो गया। तो यहाँ से मौका था कि ये सबसे हाई का मौका था 340 का। लेकिन हर चीज हमें टॉप पे नहीं मिलेंगी या बॉटम पे नहीं मिलेंगी, हमें कुछ बीच बीच में ही ऐसा ढूंढना है, या देखना आना चाहिए कि मार्केट किस तरह चल रहा है, उसका डायरेक्शन क्या है। ये मैनिपुलेशन का काम चल रहा है रोज, तो वो समझ में आना चाहिए, उनके जैसा सोच हमें डेवलप करनी है। तो वो सोच कैसे डेवलप करते हैं, तो प्रैक्टिस से रोज देखना है चार्ट को, रोज देखना है, रोज देखना है, किस तरह सेटअप लगा कर देखो। इसी तरह का ऐसा सेटअप लगा के देखो, क्या था मार्केट, कैसा था, कैसा दिन चल रहा था मार्केट में। तो ये सारी चीजें हम अगर देखेंगे, कल के क्लोजिंग के नीचे है तो मार्केट बेरिश ही है, उसमें आज ताकत नहीं है आगे जाने की। कोशिश की, यहाँ पे कोशिश हो गई थी, लेकिन ना कोशिश नहीं, नाकाम हो गई। और यहाँ से मार्केट ने, ये देखिए यहाँ से भी अगर शूटिंग स्टार, ये शूटिंग स्टार भी अगर पकड़ देते हैं तो बढ़िया तरीके से हमें, बढ़िया तरीके से ट्रेंड मिल गया, ये भी मिल गया था, उसके बाद ये भी मिल गया। हमें अगर इससे इतना फास्ट नहीं आता है, देखिए छोटे छोटे प्रॉफिट लेना, मार्केट और दोबारा चांस देता है। यहाँ से ही मार्केट ने कितना चांस दिया है, एक ये, एक ऊपर से ये, एक इधर से, फिर नीचे से ऊपर एक, फिर नीचे, 4 ट्रेड, लेकिन 4 ट्रेड पहचानने की हमें वो ताकत नहीं मिली है, वो बुद्धि नहीं मिली है। तो हमें जितना भी मिलता है, लेकिन ट्रेंड के साथ चलना है, तब जाके ये चीजें हमें आती है, और उसमें हम परफेक्ट होते हैं। तो इसी तरह के एनालिसिस रोज सब ट्रेडर्स गोल सबके लिए देता है। तो इसमें अगर थोड़ी चीज इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।